बंद कीजिए प्लीज। रिलैक्स बॉस लेडी, रिलैक्स। लीजिए, हो गया बंद। ये अंग प्रदर्शन बंद करने को बोला है हमने तुम्हें। ये म्यूजिक तो मैं भी बंद कर सकती थी ना। टी शर्ट पहनिए प्लीज। आप ही पहना दीजिए। मतलब मैं टी शर्ट पहन लूंगा तो यार वर्कआउट कैसे करूंगा? बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ जाती है। पहनो इसे चुपचाप, ठीक है? बहुत कंफर्टेबल फील करना है तुम्हें। हाँ, बाहर की बहुत हवा खानी है ना, बहुत गर्मी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें जॉब से निकाल देती हूँ। बाहर ही रहना, हवा में रहना। अब ये क्या बार बार निकालने की धमकी देती रहती है? हाँ? और जैसे तुम्हें कपड़े पहन लो, और जैसे तुम्हें मेरी धमकी से बहुत फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात नहीं है बॉस लेडी। छोटी मेम साहब की हर छोटी से छोटी बात का असर सीधा इस छोटे और मासूम दिल पर पड़ता है। तो फिर तो दिमाग भी छोटा सा होगा। उस छोटे से दिमाग में ना अपनी इस छोटी सी मेम साहब की छोटी सी बात डाल लो कि काम के टाइम पर छोटी सी भी मस्ती नहीं चलेगी। अभी है ना एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। ओके मैनेजर, तो आप रेडी हो जाइए। चलिए चलते हैं। ओके। What the hell? मेरा इतना महंगा स्पीकर तोड़ दिया आपने। अभी तक सैलरी भी नहीं आई थी और खामखा मेरा खर्चा बढ़ा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए तनी कैसे वो वेट डाल। आपकी टांग के चक्कर में मैं तो टंग गया ना। इतना भारी नुकसान करवा दिया मेरा यार। नुकसान? एक काम करते हैं, इससे भी बेटर अगर मैं लाके दे दूं तो फिर तो ठीक है ना। मतलब आप ना एक नंबर की ना फैंटी लड़की हो। इतनी जल्दी घबरा जाती हो यार। हाँ? कोई आपसे मजाक करना तो दूर, प्रैंक करने के बारे में सोचे ना तो वो खुद ही घबरा जाए। अब ये ना मुझे समझ में आ गया। तुम 3 चीजों के लिए जान जाते हो ना। पहला तो तुम्हारा ये वर्कआउट कहीं पे भी शुरू हो जाता है, फिर वो फ्लर्ट, और अब ये प्रैंक। लॉर्ड कृष्णा, आज के लिए तो तीनों हो गए ना। तो अभी से लेके शाम तक जो मैं यानी कि तुम्हारी छोटी मेम साहब, मैं जो बोलूंगी ना तुम वही करोगे। ओके? बात में दम तो है, थोड़ा काम भी कर लेते हैं ना। सैलरी भी तो जस्टिफाई करनी है। तो चलिए मेम साहब, आप आगे आगे और हम आपके लॉयल प्रशंसक आपके पीछे पीछे। 1 मिनट, ऐसे नहीं जा सकते। हाँ? थोड़े प्रेजेंटेबल लोगों, रेडी हो गया? हाँ? एक ख्वाब हूँ मैं, तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर। वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी। हाँ तुझे यार सौंप कर, देखो पल भर में बदल गई है तकदीरें। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। अब अगर आप ऐसे दिखेंगे तो हमारी तैयारी पर ध्यान ही किसका जाएगा? स्पीकर तोड़ा था ना मेरा, तो इसे अब कॉम्पनसेशन समझ लीजिए। ये तो मेरे पास ही रहेगा और आपके बाल खुले, क्योंकि खुले बालों में ना कसम से कमाल की लगती है। बाहर इंतजार कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन में आइएगा।
आपके घने हवा में झूमते इन बालों को देखने का अपना ही मजा है। अच्छा हुआ निकलने से पहले याद आ गया, यहीं तो रखे थे वो पेपर्स। कहाँ गए? रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिन्यू कराने जाना है, इतना लेट हो रहा है। दिल की ये बात बोल कर रख दिया राज खोल कर, हर पल इश्क में रहूं अब तुझे यार सोच कर, जाने क्या क्या खेल खेलेंगी तकदीरें मेरे हाथों में, अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। आप तो सच में स्लो मोशन में आ गई। आपके खाने में भी वो खुशबू नहीं जो आपके पास होना है। उतारेंगे या ऐसे ही चलाते रहोगे? पेपर्स वैसे एक बात बताइए, आपने मैनेजर क्यों हायर किया है? क्या मतलब? मेरी मदद करने के लिए? तो मदद लीजिए ना। अगर आपको जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं तो छोटे मोटे कामों से ना पल्ला झाड़ना पड़ेगा। मुझे बता देती, मैं निकाल देता पेपर्स, खामखा चोट लग जाती। चोट नहीं लगती, इनफैक्ट मैं गिरती भी नहीं। ओह कॉन्फिडेंस, हाँ, आई लाइक इट। बट वजह क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट पता है क्या अगस्त्य, जब मैं गिरने लगी ना तो एक माइक्रो सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं तो गई, लेकिन फिर अगले ही पल लगा कि नहीं, he'll save me। और देखो भाई हुआ, एक अजीब सी सेंस हुई, इंट्यूशन आई गेस। हाँ पता है, डीजे बताती है कि मेरी मम्मा को भी आती थी गुड एंड सेंस, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि कोई सुपर पावर कह सकते हैं, लेकिन ना ये सुपर पावर के लिए ना सुपर अपने लोगों का होना जरूरी है। और मेरी लाइफ में तो मेरी डीजे है, मेरे आरव भैया है, और अब तो तुम। एक बात है ना लाइफ में कभी मत भूलना अगस्त्य, कि तुमने मुझे 3 बार बचाया। पहली बार दूसरी बार और तीसरी बार। कितनी छोटी सी जर्नी है ना अगस्त्य हमारी, सिर्फ 2 डेज, और कितनी छोटी सी जर्नी में कितना ऐसे वो रियल वाला कनेक्शन बन गया है हमारा। लाओ पेपर्स दो। Ding dong. Where are you? Yeah, I'm here. क्या बात है मैनेजर साहब, हाँ? नौकरी के टाइम में डे ड्रीमिंग, हाँ? हाँ, मेरा तो डे भी आपसे शुरू होता है, और ड्रीम। और क्या है कि आपकी इमोशनल बातों से ना मेरे अंदर का वो सुला दो, हाँ? जो भी जाग रहा है सुला दो। कैसे सुला दूं? मुझे तो लगता है कि जाने अनजाने में सही, पर आपको मुझसे ना इश्क हो गया है। मैं सब कुछ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये थोड़ा टची होना, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना, यहाँ तक ठीक है। और मुझे कोई प्यार व्यार और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना यार। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन भी पूरे नहीं है। तुम
सिर्फ मेरे भी नहीं, मुझे तो खुद बहुत डर लगता है शादी वादी से। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इतना कुछ होता है। और उसके साथ साथ मेरा तो एक गोल भी है ना लाइफ में, वो भी पूरा करना है, मेरा सपना। लेकिन फिर भी अगस्त्य, तुम्हारा मेरा कनेक्शन है ना वर्ल्ड के हर कनेक्शन से ज्यादा स्पेशल। पता क्यों? पता तो है, बट अगर आप बताएंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट। हमारा कनेक्शन है ना ट्रस्ट पर बना है। और जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। एकदम स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं। तुम बिल्कुल वैसे हो। पता है क्या, मैं ना ज्यादा सोशल नहीं हूँ और ना ही मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। वो एक छोटे से परिवार में पॉजिटिव माहौल में बड़ी पली हूँ, तो सब कुछ है ना पॉजिटिव पॉजिटिव दिखता है। इसलिए जहाँ भी जाती हूँ ना सब कुछ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखता है। और तुम भी तो अच्छे हो, इसलिए तुम पर भी ट्रस्ट कर पाती हूँ। बात में दम तो है आपकी, बट ये दुनिया बहुत नेगेटिव भी होती है छोटी मोटी। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, टूट भी जाता है। तुझे भी यही कहती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। अभी देखो ना, अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे है ना, तो कोई हमारे साथ भी बुरा क्यों करेगा? मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना ऐसे गलत करने का। तो फिर तो सब अच्छा ही होगा। स्वीट है आप। अब चले, कहीं ये ट्रस्ट खेलते खेलते ना ऑफिस ना बंद हो जाए। हाँ ठीक है। बॉस लेडी, आपको पता है कुछ साल पहले ना हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तब भी लोग ऐसे लाइनों में खड़े होते थे और आज भी वही हाल है। बस एक बार रेस्टोरेंट के पेपर्स का काम हो जाए। लो पानी पियो, थोड़ा सा कूल। मैं तो कूल हो जाऊंगा, इन लोगों को अपने गर्मा गर्म चाय समोसे से फुर्सत मिले तब तो ये काम करेंगे ना। बढ़िया समोसा इस बार। वैसे एक बात बताइए, आप कौन से प्लेनेट से आई हैं? इतना पेशेंस लाती कहाँ से आप? प्लैनेट पेशेंस, मेरे पापा भी वहीं से थे, सेम प्लेस। मिस गुड्डन। सब हेलो, ये सर रिन्यूअल के सारे पेपर्स हैं सब, फॉर्म्स एंड ऑल सब भर दिए और साथ में फोटो आईडी भी लगा दी है। मैडम जी आप कब आई? ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? मैडम आइए आइए। अरे आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं थोड़ी तैयारी करके रखता आपके स्वागत की। अरे आप लोग बाहर बैठिए। एक मिनट, ऐसे कैसे बाहर जाइए सर? मैं इतनी देर से लाइन में खड़ी हूँ ना। हुक्म कीजिए मैडम। एक फोन कर देती तो पूरा दफ्तर घर लेकर आ जाता। बेटे जी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी सिद्धि के लिए स्वयं चलकर आना पड़ता है। लही मैं देखता हूँ। अरे क्या देखता हूँ सर, रुकिए। आप समझ रहे हैं, हम इनसे पहले से सर लाइन में खड़े थे और आप इस तरीके से हमें भेज रहे हैं। हम क्या कोई फोन बूथ है क्या जो हम किसी के कॉल करने का इंतजार करेंगे? नहीं ना सर, सर हम पहले से खड़े हैं। आप पहले हमारे पेपर देखिए, फिर देखते रहिएगा। क्या आप जानती हैं ये कौन है? हाँ जानते हैं, हम इंदौर की बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन आप जानते हैं कि हम कौन है? बिल्कुल नहीं जानता मैं तुम्हें। कोई बात नहीं, अब हमें कोई क्यों नहीं जानेगा ना, क्योंकि हम तो एक कॉमन वुमन है। सर इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि हमारे कुछ राइट्स नहीं है, हमारे कुछ अधिकार नहीं है। सर हम इतनी देर तक इतनी लंबी लाइन में सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते करते, आपको पता कितनी देर में हमारा नंबर आया? हम इसी देश के सिटीजन, आप ऐसे ट्रीट करेंगे हमें? क्या कर रही हैं आप? वीआईपी है ये। अच्छा सर, हमारी डिक्शनरी में वीआईपी का मतलब होता है वेरी इरिटेटिंग पर्सन, क्योंकि बाकियों को तो कुछ काम करने नहीं देते। अब देखिए ना, अब एक आम इंसान के अधिकार छीन लेते हैं। और सर सरकार की नजरों में तो चाहे आम इंसान हो चाहे फिर कोई बड़ी हस्ती हो, उन सबके अधिकार बराबर ही होते हैं ना सर। तो हमारी क्या गलती है? हमने क्या गलत किया सर अगर टोक दिया तो आपको? हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं ना सर। गलत करेंगी भी कैसे? बॉस इज ऑलवेज राइट। लाइन में हम पहले थे, इसलिए पेपर्स हमारे चेक होंगे पहले। और सुनिए,
मैनेजर टू मैनेजर समझा रहे हैं, नहीं तो लिखित में कंप्लेंट जाएगी। बंसी, हाँ सर। ऐसा कर, मैडम से पेपर ले और टेबल पर रख। ठीक है सर। क्या आप देश के नागरिक खुश हैं? सब ठीक है? क्या ठीक है सर? आपने देखा ना सर भी आपके बंसी ने क्या किया? हमारी फाइल कैसे रद्दी की तरह फेंक दी सर, सारे पेपर्स बिखर गए। वहाँ देखिए ना, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? पुष्पा जी, हमने सोचा था कि आपके इस व्यावसायिक सरकारी दफ्तर में हम खास खुद उठकर आएंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी। पर हम ये नहीं जानते थे कि आपकी इस अवस्था पर इतना बड़ा ग्रहण लग चुका है। शुद्धिकरण की पूजा करवाइए मैनेजर, वरना आपका ये दफ्तर मच्छी बाजार में तब्दील हो जाए। शुद्धिकरण? माफ कीजिए मैडम, ये तो पता नहीं कहां से कैसे। क्या हम अपने बल का प्रयोग कर आप पर कोई दबाव डाल रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, आपके काम करके तो हमारे पाप धुल जाते हैं। इनके सामने खड़े होकर बैठ नहीं पा रहे और बोल रहे हैं कि कोई बल का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। सच बताइए ना। तो फिर हमारे तीसरे मुहूर्त पर इस लड़की का पाप चढ़े उसके पहले मोहर लगा दीजिए और काम निपटा दीजिए। पंडित जी की दी गई शुभ घड़ी समाप्त होने में बस 10 मिनट बचे। जी नहीं मैम, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको 10 सेकंड में फ्री कर देता हूँ। एक मिनट, सर आप जानते हैं आप गलत कर रहे हैं। अरे क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तुम कल आ जाना, तुम्हारा कल काम हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी उनको खुश रखना है, समझो? मैं इतनी देर से लाइन में खड़े थे, सारी रूल्स रेगुलेशंस हमने फॉलो किया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुमसे पहले ये खड़ी हुई थी, मैंने देखा है। अब जाओ, हटो यहाँ से, जाइए यहाँ से। बॉस रेडी? अब ठीक है। ये लीजिए। को मैं देखता। जो मैडम ने काम बिगाड़ा है ना, बिगाड़ में कल भी बिगड़ जाएगा। इनको तो ऐसा ही है ना। लेकिन हम है ना, कल वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है और हमारे पेपर्स पर साइन होंगे। इसे कैसे को रोक सकता है? आगे बढ़े फिर पे भी आएंगे कल हम। चलो और कृष्णा, कितना ठोक कर बोला है कि पेपर्स तो कल क्लियर करवा के ही रहूंगी, पर कैसे? कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। वो पुष्पा आंटी, उनके पास तो आइडियाज की ना भरमार होगी पक्का से। सब लोगों को ना एक साथ हमारे पीछे लेकर पड़ जाएंगे, वो मिसाइल वाला रॉकेट लेकर। अभी बोलेंगे कि हाँ, ये मुहूर्त एकदम शुभ है गुड्डन के रेस्टोरेंट को छीनने के लिए। लॉर्ड कृष्णा, अब है ना, आपको ये छोटी गुड्डन की छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। करेंगे ना? अब इतनी सच्चाई से दुआ मांगोगी तो लॉर्ड कृष्णा तो बिल्कुल सुनेंगे ना? नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं। वो क्या है ना छोटी, जब भूखे पेट हम दुआ मांगते हैं ना तो शिद्दत कम पड़ जाती है। तो तुम एक काम करो, पहले खा लो, उसके बाद फिर से ट्राई करना। ये गर्मा गर्म लाइन तेरे लिए। पेपर्स क्लियर कराने हैं किसी भी हालत में। ना बहुत डर लग रहा है, हमें पक्का से सक्सेस मिल जाएगी ना? सक्सेस का दूसरा नाम अगस्त। एट योर सर्विस मैडम। सो ऑल सेट, सारे पेपर्स रेडी हैं? बस तो सारे रेडी हैं। तो चलिए अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस आज रिन्यू करा के अपना सक्सेस पुष्पा जी से छीन लाते हैं। इंतजार किस बात का है? नाश्ते का। बैठो वहां पे। हेलो, जय लॉर्ड कृष्णा, दिस इज छोटी गुड्डन स्पीकिंग। माँ बाप की बरसी मुबारक हो छोटी गुड्डन। कौन बोल रहा है? हाँ? न्यूज़ चलाकर देखिए कि दुनिया क्या बोल रही है।
टीवी टीवी हाँ टीवी क्या है टीवी पे? 20 साल पहले इंडिया की चहेती सुपरस्टार गुड्डन और उनके मास्टर सेनापति अक्षय जिंदल की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसका गम आज भी उनके चाहने वालों की आंखों में देखा जा सकता है। ऐसी ही उनकी एक चाहने वाली इंदौर की मशहूर बिरला स्वीट्स एम्पायर की मालकिन पुष्पा अग्रवाल जी, जो कि आज लाइव टीवी पर उनके बरसी के दिन पूजा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।